आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री का चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो फ्रांस था उसकी वो मोनार्की बन गई थी, उसका कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। अब कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हमने कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स पढ़ाई थी वहां जो फ्रांस में थी। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रांस अबोलिश मोनार्ची एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। फ्रांस जो था वो आजाद कैसे हुआ, रिपब्लिक कैसे बना। अब जो लुई 16 था उसके बाद जो लुई 16 था उसकी पावर कम होने लग गई थी नेशनल असेंबली के आने से। तो उसने एक सीक्रेट नेगोशिएशंस में प्रूसिया की किंग के साथ एक असाइनमेंट करा। किंग ऑफ प्रूसिया, किंग जो प्रूसिया का जो किंग था उसके साथ उन्होंने एक असाइनमेंट करा। उन्होंने कहा कि तुम और हम दोनों जाएंगे और जो नेशनल असेंबली जो होगी उसको हराकर हम दोनों रूल करेंगे। लेकिन उससे पहले नेशनल असेंबली को पता चल गया। उसके बाद जो नेशनल असेंबली थी उसने जो ऑस्ट्रिया जो प्रूसिया जो मदद करने आ रहे थे लुई 16 की, उनके अगेंस्ट वार डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर जब कब करा, 1792 को वार डिक्लेयर कर दिया नेशनल असेंबली ने। जब ये वार हुआ तो उसमें सोल्जर्स गए। सोल्जर्स ने एक जगह से गए जिस जगह का नाम था मर्सलीस, और उन्होंने जो उस जगह से निकल रहे थे उधर एक गाना भी गाया जिसका नाम था मर्सलीस, ये जो मर्सलीस सॉन्ग था वो एक पोएट ने लिखा था जिसका नाम था रोयर डे इजले। इस पोएट ने ये जो सॉन्ग था लिखा। जब ये लिखा तो ये अभी जो ये सॉन्ग है ये अभी प्रेजेंट टाइम में फ्रांस की नेशनल एंथम है। अब उनमें से अब फिर क्लब्स बनने लग गए धीरे धीरे। अब उनमें से जो सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट, सबसे जो सक्सेसफुल जो वहां का उस टाइम का क्लब रहा था वो था जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब, जो ये जैकोबिन क्लब था, इसमें जो ये क्लब था इसके जो लीडर थे वो थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर इसके जो लीडर थे जैकोबिन क्लब के, ये मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर थे। अब इस जैकोबिन क्लब में जो ये क्लब था उसका जो ड्रेस थी वहां की वो थी, जो ट्राउजर थे वो लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर थे, यानी स्ट्रिप जैसे ट्राउजर थे, लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर। जैसा कि आपकी बुक में दिखाया गया है कि ये जो आपको दिख रहा होगा कि लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर थे वहां के जो लोग थे, और रेड कैप पहनते थे और ये व्हाइट शर्ट सी पहनते थे। तो वहां के जो लोग थे वो ऐसे जो क्लब में जाते थे तो ऐसे कपड़े पहन के जाते थे। और जो रेड कैप था, जो वहां के जो लोग रेड कैप पहन के जाते थे वो रेड कैप लाइबर्टी का सिंबल था, लाइबर्टी का सिंबल। अब उसके बाद ये जो सब हुआ तो उसके बाद जैकोबिन था, उसने कहा कि वहां भी जैकोबिन में क्या होने लग गया, जैकोबिन क्लब में जो फूड की जो सप्लाई थी वो कम होने लग गई, और जो वहां का जो फूड का जो रेट था यानी वहां का प्राइस वो बढ़ने लग गया। ये जो सब बढ़ने लग गया तो पीपल ने आर्ग्यू करा कि यहाँ हमारे साथ वो गलत किया जा रहा है, यहाँ फूड के जो डिमांड्स हैं वो ज्यादा है इसलिए उसकी जो पैसे हैं वो प्राइस बढ़ाया जा रहा है। अब उसके बाद एक नई असेंबली बनी, जो जैकोबिन क्लब था उसको उठा दिया गया, और उसके बाद एक नई असेंबली बनी जिसका नाम था कन्वेंशन। और 1792 में ये असेंबली बनी जिसने फ्रांस को, ये जो असेंबली थी कन्वेंशन की बनी 1792, इस जो डेट है इस डेट में बनी है। तो उसके बाद इसने क्या किया, फ्रांस को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। इस जो कन्वेंशन असेंबली ने फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। और उसके बाद जो लुई 16 था, लुई 16 ने जो किंग ऑफ जो प्रूसिया के साथ जो समझौता किया था कि हम नेशनल असेंबली को हरा देंगे, तो उसको देशद्रोह का एक वो लग गया कि ये देशद्रोही है। जब देशद्रोही का उसे लग गया तो उसके बाद उसको डेथ यानी एग्जीक्यूटेड कर दिया गया, यानी फांसी की जो सजा थी
वो सुना दी गई। कब सुनाई गई? 21 जनवरी यानी 21 जनवरी 1793 को जो लुईस 16 था उसको एग्जीक्यूटेड कर दिया गया कन्वेंशन के द्वारा। और उसकी जो पत्नी थी मारिया एंटोनियो, उसको भी वो कर दिया गया एग्जीक्यूटेड उसी के साथ। और ये जो एग्जीक्यूटेड किया गया उस किंग को लुईस 16 को, उस जगह का जो नाम था उसका नाम था, उस प्लेस का नाम था दी ले कॉनकोर्ड। अब इसका नाम था। अब हमारा इसमें एक और टॉपिक है जिसका नाम है रीजन ऑफ टेरर। ये जो रीजन ऑफ टेरर है ये जो एक जो डेट है, ये पीरियड है 1793 से लेकर 1793 टू 1794, यानी जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर थे उनका ही पीरियड है। जब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर थे उन्होंने कुछ कंट्रोल किया था और जो लोग छोटी छोटी गलतियां करते थे उनमें बहुत ज्यादा कड़ी पनिशमेंट देते थे। जब वो पनिशमेंट देते थे तो यहाँ तक कि जो एक्स नोबल्स होते थे, क्लर्जी होते थे, यानी क्लर्जी चर्च वाले, नोबल्स यानी जो राजा महाराजा होते थे, उन सबको, यानी कि जो अपनी जो पार्टी के भी रूलर्स थे उनको भी सजा देते, वो किसी को नहीं छोड़ते थे। और जब वो सजा देते थे तो एक डिवाइस थे जो अगर कोई खतरनाक यानी जो ज्यादा कोई सजा कर दे, जुर्म कर दे, तो एक डिवाइस से उसका जो सिर था वो काटा जाता था। उस डिवाइस का नाम था गुलटाइन। ये जो एक इन्वेंटर थे उन्होंने बनाया था, जिस इन्वेंटर का नाम था डॉक्टर गुलटाइन। इन्होंने डिवाइस बनाया था। इस डिवाइस में उसके साइड में दो पोल्स थे और बीच में ब्लेड था जो एक रोप से बंध रहा था। तो जब वो रोप को काटते तो जो ब्लेड था वो गिरता, जिससे आदमी का जो सिर था वो अलग हो जाता था। अब उसके बाद वो जो था तो उसने जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर थे उन्होंने अपनी जो कंट्री थी फ्रांस, उसमें इक्वलिटी लाने की कोशिश करी। इक्वलिटी तो पहले वहां के जो लोग थे वो एक ब्रेड खाते थे जो सफेद आटे से बनता था। और उसके बाद जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने क्या करा कि जो एक इक्वलिटी ब्रेड लाई, वो इक्वलिटी ब्रेड लाए, जिससे जितने भी सिटीजन है वो सब इक्वलिटी ब्रेड खाएंगे। और वहां पहले जो सर लोग होते थे उनको कहा जाता था मोन्सियर, और जो मैडम लोग होते थे उनको मैडमी कहा जाता था। अब क्या करा कि जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने उन सबको एक नाम दे दिया सिटीजन, ताकि जो एक नाम देने के कारण ना कोई भेदभाव हो ना उनमें और ना कुछ हो। लेकिन जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर थे वो इतना खतरनाक पनिशमेंट देते थे जिससे कि जो उनके जो खुद के ही लोग थे उन्होंने जो जजमेंट उनकी ये वर्दी की ज्यादा वो बहुत पनिशमेंट देते हैं, इसलिए जो उनके लोग थे उन्होंने कोर्ट में अपील कर दी। तो कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी और वो मैक्सिमिलियन फायर उनको जुलाई 1794 में एग्जीक्यूटेड कर दिया गया, नहीं फांसी की सजा सुना दी गई उन्हीं की डिवाइस जो गुलटन था उससे। हम देखते हैं आगे अपना टॉपिक है डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। इसमें बताया गया है कि जब जैकोबिन क्लब का फॉल हुआ, फॉल ऑफ जैकोबिन क्लब, जब जैकोबिन क्लब का फॉल हुआ तो उसकी जगह किसी को तो लेनी थी, तो जो वेल्दी एंड मिडिल क्लास आई थी उसने उसकी जगह ले ली। वेल्दी एंड मिडिल क्लास में वो लोग थे जो मिडिल क्लास में पढ़े लिखे, हम जो अमीर लोग थे वो थे वेल्दी मिडिल क्लास में लोग, तो उन्होंने जगह ले ली। उसके बाद उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें उन्होंने किया कि जो नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन है, यानी नॉन प्रॉपर्टीड, यानी जिनके पास पैसा नहीं है तो उन लोगों को जो वोट देने की वो इजाजत नहीं थी। और उसके बाद उन्होंने एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जिसमें डायरेक्टरी जिसमें 5 मेंबर्स थे
उन 5 मेंबर्स की डायरेक्टरी बनी हुई थी। अब ये जो डायरेक्टरी थी वो हमेशा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उससे झगड़े होते रहते थे। इससे क्या होने लग गया, इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आने लग गई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आने लग गई। और उसके बाद जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आने लग गई तो उसके बाद एक डायरेक्टर थे नेपोलियन, उन्होंने अपने आप को एक मिलिट्री डिक्टेटर में चेंज कर लिया। और जब इसे जो उनका जो नाम था उनका नाम हो गया नेपोलियन बोनापार्टे, जिन्होंने 1804 में जो फ्रांस के एम्परर भी बने थे। अब हमारा इस टॉपिक में यही है। थैंक यू।